गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद लोग खुश हैं। श्रीलंका की सड़कों पर लोग कर्फ्यू तोड़कर जश्न मना रहे हैं। श्रीलंका छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे ने जैसे ही राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, कर्फ्यू तोड़ जश्न शुरू हो गया। आंदोलन करने वाले झूमने लगे और मिठाइयां बंटने लगी। ये तस्वीरें कोलंबो की है। आंदोलनकारी हाथों में मिठाई लेकर फौजी अफसरों और पुलिस जवानों के पास पहुंच गए। ड्यूटी पर तैनात अफसर ने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन लोगों के बहुत इसरार करने पर मिठाई ले ली। दिवालिया हो चुके देश की अर्थव्यवस्था संभालने में नाकामी और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़कर चले जाने के बाद राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। संकट से गुजर रहे देश को छोड़कर राजपक्षे पहले मालदीव और वहां से सिंगापुर भागे और वहीं से स्पीकर को इस्तीफा भेज दिया। श्रीलंका के आंदोलनकारी इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ईमानदार नेता ही श्रीलंका को संभाल सकता है। राजपक्षे के पद पर रहते ये मुमकिन नहीं था। गोटाबाया जा चुके हैं और 7 दिन में देश को नई सरकार भी मिल जाएगी, लेकिन चीन के कर्जे के चलते पाताल में पहुंच चुकी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना नई सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। रणिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन अगले 7 दिन तक श्रीलंका को मिली जुली सरकार के भरोसे रहना होगा। श्रीलंका छोड़कर भागी गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। कल श्रीलंका की संसद में स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन अराजकता की आग में जल रहे श्रीलंका को नए राष्ट्रपति के लिए अगले 7 दिन का इंतजार करना होगा। अगले 7 दिन तक श्रीलंका को मिली जुली सरकार के भरोसे ही रहना होगा। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा ने इसके बारे में बड़ा ऐलान किया है। महिंदा यापा का कहना है कि श्रीलंका में 22 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया 7 दिन में पूरी कर ली जाएगी। अगले चुनाव होने तक श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार रहेगी। इस बीच प्रधानमंत्री रहे रणिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक का पद छोड़कर अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली। इसका मतलब यह है कि जब तक देश नया राष्ट्रपति ना चुन ले, तब तक रणिल ही श्रीलंका के भाग्य विधाता होंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि श्रीलंका की रणिल विक्रमसिंघे सरकार कट्टर विरोधी है। और वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हुए लंबे प्रदर्शन की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है और इसका नतीजा यह हुआ है कि खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। क्या हालात बन गए हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बीच श्रीलंका में महंगाई भी अपने इतिहास के चरम पर है। हम इस वक्त श्रीलंका के राजधानी कोलंबो के एक सब्जी की दुकान पर मौजूद हैं और जो रोजमर्रा की चीजें जहां पर मिलती हैं, दाल हो गया, तेल हो गया, मूंगफली का दाना, चीनी, आटा, ऐसी दुकान पर मौजूद है और वहां पर देखिए कि महंगाई कितनी ज्यादा है और उस महंगाई की तस्दीक करती आलू, प्याज, लहसुन के सामने ये प्राइस टैग। सबसे पहले प्याज की तस्वीर देखिए। प्याज यहां पर 220 रुपए किलो है। श्रीलंकन करेंसी में इसे 220 रुपए किलो आप खरीद सकते हैं। 1 केजी अगर आपको लेना है तो आपको 220 रुपए कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस दुकान पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर सिर्फ दालें मिलती हैं। दालों की स्थिति क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक किनारे से शुरू करिए तो ये देखिए चने की दाल है। चने की दाल आपको 510 रुपए किलो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो दालें आप आमतौर पर भारत में खाते हैं उसकी कीमतें आपको दिखाते चलते हैं। उनकी कीमतें आपको हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। ये देखिए सबसे पहले इधर देखिए काबली चना, जिसको जंबो का डाला कहा जाता है, यहाँ पे वो 800 रुपए किलो है। ये मसूर की दाल है, ये यहाँ पर 520 रुपए किलो है।